सुख शांति और प्रेम की स्वर्णिम दुनिया आई, दिवाली आई, दिवाली आई। यदि अनुमति दे तो शुरू करते हैं। ओम शांति भाई, वेलकम वेलकम। अभी आप शुरू करें, सब बहुत खुश है। हरे का जो भी अपना ऑडियो वीडियो चालू कर सकते करके पहले तो भाई जी को हैप्पी दिवाली करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर करेंगे। जी भाई जी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी वेलकम दिवाली भाई जी। शांति भाई जी, हैप्पी जी। दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम, हैप्पी हैप्पी दिवाली, दिवाली। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी दिवाली Happy brother, Diwali. हैप्पी न्यू ईयर। दिवाली। ब्रदर, थैंक यू brother. सो मच। मधुबन में लगभग पिछले 7 दिनों से बहुत सुंदर दिवाली चल रही है और कल भी मानसरोवर, आपने प्लेस का नाम सुना? मानसरोवर बहुत सुंदर नया बाबा का स्थान बना हुआ है मानसरोवर, जिसके लिए बाबा ने भी गायन दिया है कि मानसरोवर में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो मानसरोवर बाबा का बहुत सुंदर स्थान बना हुआ, वहां पर भी कल दिवाली सेलिब्रेशन था। सारे महारथी भाई बहने आए हुए थे और पिछले 7 दिनों से पांडव वन, ज्ञान सरोवर, मधुबन, मनमोहिनी वन, आनंद सरोवर, सब जगह बहुत सुंदर दिवाली मनाई गई और 7 दिनों से बहुत रौनक। वैसे तो मधुबन में बाबा के बच्चों के लिए रोज ही दिवाली है और बाबा ने पिछली मुरली में कहा कि आपकी 21 जन्म तक दिवाली होगी, है ना। तो सतयुग में तो हमारी दिवाली होगी ही, परंतु उसके संस्कार अभी हम यहाँ से हम भरकर लेके जा रहे हैं। यहाँ से हम जो संस्कार लेकर जाएंगे वो सतयुग में वही संस्कार हम रिकॉल करेंगे। तो आपको बाबा की तरफ से, दीपराज बाबा की तरफ से, परमात्मा की तरफ से सभी दीप रानियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन, आभार। ओम शांति। तो बहुत सुंदर दिवाली रही और बहुत ही सुंदर वहाँ का माहौल था, बहुत ही सुंदर व्यू था। यदि टाइम मिलेगा तो हम लास्ट में वो व्यू भी दिखाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है, पिछले टॉपिक का ही आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं कि माई बेस्ट फ्रेंड, माइंड इज माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट सपोर्ट। तो मन जो सबसे करीबी है हमारे अपने आप से, अपनी सेल्फ से, वो है मन। मन को जितना हम समझ लेंगे उतना अच्छी रीति से हम अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मन बहुत इंपॉर्टेंट है। मन के आगे कहते हैं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत है। तो मन बहुत इंपॉर्टेंट है। मन के यदि हम मन को सही रीति से जान लें तो अपने जीवन में सदा संपन्न रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। तो माइंड के लिए एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि यदि माइंड को हम कंट्रोल करें तो माइंड हमारा बेस्ट फ्रेंड है और माइंड हमें कंट्रोल करे तो सबसे बड़ा एनिमी है। तो हमें क्या करना है? अपने माइंड को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, राइट। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताई हैं। बीच बीच में ड्रिल, है ना, हर घंटे में एक बार। जैसे कि बाबा ने क्यों ट्रैफिक कंट्रोल किया है? ट्रैफिक कंट्रोल क्यों किया है? देखिए, एक थॉट का ट्रैफिक कंट्रोल है। दुनिया में भी बहुत सारे ट्रैफिक कंट्रोल आपने सुना होगा, है ना। सिग्नल्स में ट्रैफिक लगाए जाते हैं, ब्रेकर लगाए जाते हैं, पुलिस लगाई जाती है, डिफरेंट है ना साधन को यूज किया जाता है ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। इसी प्रकार हमारे माइंड के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल का यूज किया जाता है। बाबा ने जैसे देखा कि हर घंटे में 1 मिनट एक गाना चलता है मधुबन में, जब आएंगे आप, और सेंटर्स में भी चलता है, इस शांति की शक्ति से। दूसरा,
फिर दूसरे ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं जो 7 बजे होता है ना, फिर 10:30 बजे होता है, 12 बजे, 5:30 और 7:30, इस प्रकार से ये भी ट्रैफिक कंट्रोल है। तो इस ट्रैफिक कंट्रोल में क्या होता है, नॉर्मली थॉट चलते रहते हैं, पर जैसे ट्रैफिक कंट्रोल शुरू होता है, सॉन्ग शुरू होता है, तो हम अपने कनेक्ट हो जाते हैं बाबा से, और जैसे ही कनेक्ट होते हैं तो हमारे थॉट की स्पीड स्लो हो जाती है, फिर हम फोकस हो जाते हैं, फिर हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, फिर हम और वर्क अच्छे से कर सकते हैं, फिर और अच्छे से सेवा कर सकते हैं। इसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल का यूज करना ही है। दूसरी बात, पानी को चार्ज, है ना, दादी गुलजार जी कहते हैं कि आपको यदि पुरुषार्थ का टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो पानी तो पीते हैं ना, तो पानी पीते पीते बाबा को याद करें। तो जब भी पानी पिए उसमें एनर्जी लेना है, परमात्मा की शक्तिशाली एनर्जी लेना है, और पानी में वो एनर्जी को डालना है, शक्तिशाली एनर्जी को पानी में डालना है। जैसे ही आप शक्तिशाली एनर्जी को पानी में डालेंगे तो वो पानी रिचार्ज हो जाएगा, रिजुनेट हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, हील हो जाएगा। और जैसे ही आप या कोई भी वो पानी को पिएगा तो उसकी माइंड की जो वृत्तियां हैं, उसके जो माइंड के वाइब्रेशन है, जो माइंड का जो प्रोग्रामिंग है, वो चेंज हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पानी की बात और भोजन की बात सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलता हूं उसको अंडरलाइन कर लीजिए, अपनी कॉपी में, अपनी जो भी पुरुषार्थ की डायरी में लिख लीजिए। आपके पुरुषार्थ में 50% रोल भोजन का है और 50% रोल तपस्या का है। यदि आपने बहुत अच्छी तपस्या की पर भोजन पवित्रता से नहीं बनाया, पवित्रता आत्माओं का हाथ का नहीं ग्रहण किया, तो बुद्धि में जो डिविनिटी आनी चाहिए, बुद्धि में जो सत्व प्रधानता आनी चाहिए, बुद्धि में जो प्यूरिटी आनी चाहिए, जो बाबा के प्रति जो सच्चा प्यार आना चाहिए, वो नहीं आएगा। ऊपर ऊपर के योगी बन जाएंगे, है ना, चलते फिरते ऐसे काम चलाओ योगी बन जाएंगे, परंतु जो रियल योगी है, जो पावरफुल योगी है, वो नहीं बन पाएंगे। तो भोजन के ऊपर बहुत अटेंशन होना चाहिए, भोजन के ऊपर बहुत ध्यान होना चाहिए। भोजन ही एक ऐसी विधा है, भोजन ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारी वृत्ति को बहुत जल्दी चेंज कर देता है, बहुत जल्दी परिवर्तन कर देता है। ऐसे तो कई एग्जाम्पल हैं, फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं कि एक डॉक्टर हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर इमोटो मसारो। उन्होंने 2 बॉटल रखी थी, एक में लिखा था हिटलर, एक में लिखा था मदर टेरेसा, और 2 बॉटल में 10-10 के ग्रुप बना दिए कि आप जिस प्रकार के वो लोग हैं, उसी दृष्टिकोण से, उसी भावना से इनको देखना है। तो उन्होंने क्या किया, उसी भावना से देखना शुरू किया, मदर टेरेसा को देखना शुरू किया। मदर टेरेसा बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत सहयोगी हैं, बहुत नम्र हैं, सबकी भावनाओं को समझती हैं, बहुत हितैषी हैं, उस प्रकार की भावना। हिटलर के लिए जब देखा तो उस प्रकार की भावना थी कि बहुत क्रूरल है, निर्दयी है, अत्याचारी है ना, बहुत नेगेटिव उसके प्रति, वो पानी के प्रति थॉट चल रहे थे। अब वो पानी को जब सूक्ष्मदर्शी से, पहले तो उसको पानी को फ्रिज में जमाया गया, है ना, उसके बाद में जब सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो जो मदर टेरेसा वाला पानी था, उसकी जो आकृति थी वो फूल जैसी थी, बहुत इस प्यारे प्यारे क्रिस्टल दिख रहे थे उसमें, जो अंदर में जो सूक्ष्मदर्शी से प्यारे छोटे छोटे जो कण थे वो बहुत अच्छे थे। और जो हिटलर वाला पानी था उसमें क्रूरल आकृति आ रही थी, बैड इमेज आ रही थी, डेंजरस इमेज आ रही थी, मॉन्स्टर की इमेज आ रही थी। कारण जो थॉट थे वो थॉट उसमें मिक्स हो गए और वो थॉट ने अलग अलग एक आकृति का रूप ले लिया, अलग अलग आकृति बन गई। तो ये प्रैक्टिकल हमने देखा, इसका पानी का बहुत इफेक्ट पड़ता है, भोजन का बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक बार की बात है, एक जेल में एक इफेक्ट हुआ, जेल की बहुत अच्छी घटना याद आ रही है कि एक बार जेलर ने एक अपनी घटनाओं को शेयर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एक कैदी थे, उनको ऐसे ही किसी ने फंसा दिया कि भाई इन्होंने ऐसा ऐसा किया है, परंतु एक्चुअली उन्होंने किया नहीं था, पर लोग आजकल फंसा भी देते हैं, है ना, पैसे वगैरह जो भी करते होंगे, तो पैसे देकर या जो भी करके उसको कैसे भी करके फंसा दिया व्यक्ति को। अब वो व्यक्ति जब फंस गया, अब वो जेल में गया, अब बहुत अच्छे से वो तो उसको पता था कि मैंने तो कोई कर्म ऐसे किए नहीं है, मैंने तो कोई गलत कर्म किए नहीं, पर वो रोज अच्छे से अपने पूजा पाठ करता जेल में ही, और बहुत अच्छे से अपना जीवन जो भी है वहाँ जेल में ही निर्वहन करता। और कैदी, जो बाकी कैदी भी खुश थे उसके व्यवहार से, और जेलर भी खुश था कि भाई इतना अच्छा व्यक्ति कैसे आ गया यहाँ पर। अब क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, रोज तो वो बहुत अच्छे जेलर से बात करते थे, बहुत अच्छी उनकी भी
कन्वर्सेशन होती थी, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति था। पर एक दिन वो कैदी ने, थोड़ा सा मूड ऑफ था, बहुत डिप्रेशन में था और बहुत ज्यादा उसके जो एटीट्यूड था, उसके जो मेंटल माइंडसेट था, वो टोटल चेंज था। तो उसने क्या किया, कैदी अपने जेलर से बातें शेयर की कि जेलर साहब, आज मेरा माइंड ऐसे ऐसे संकल्प आ रहे हैं, ऐसी ऐसी दुविधा मेरे माइंड में है कि अब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतने गंदे और इतने खतरनाक विचार मेरे माइंड में आ रहे हैं जो आज तक नहीं आए। बोले ऐसा क्यों? तो जेलर था, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, तो उन्होंने पता लगाया कि आज खाना किसने बनवाया। तो खाना बनाने वाले का पता किया गया। तो पता किया गया तो भंडारे में जो वहां पर भोजनालय था, किचन था, वहां गए तो जेलर ने पता लगाया तो 4 लोगों ने आज सब्जी और चावल और जो भी खाना दाल चावल बनाया था। तो उनकी फिर हिस्ट्री खंगाली गई, नए नए कैदी थे तो इनकी हिस्ट्री खंगाली गई। तो वो 4 व्यक्ति, 4 जो कैदी थे, उन्होंने अपनी माँ को, है ना, चाकू से गोद गोद के मारा था। और वो व्यक्ति को, कैदी को भी वही संकल्प आ रहे थे कि मैं अपनी माँ को, वो जो व्यक्ति अच्छा वाला कैदी था उसको संकल्प आ रहे थे कि मैंने अपनी माँ को चाकू से गोद गोद कर मारा है, ऐसे संकल्प आ रहे थे। वही जेलर से शेयर किया। तो उनकी जब हिस्ट्री निकाली गई, वो जो कैदियों की जिन्होंने खाना बनाया था, तो उनकी हिस्ट्री में यही था, उन्होंने अपनी माँ को मारा था रियल में। और उसी वृत्ति से, उसी थॉट से, उसी वाइब्रेशन से जब वो खाना बना रहे थे, तो वो खाना के वाइब्रेशन जो है वो भोजन में मिक्स हो गए और वो खाना वैसा इम्प्योर हो गया। वो खाना वैसा पावर, उसकी नेगेटिव पावर उसमें चली गई। आज किसी ने भी, आज देखा जाता है ना कि ब्लैक मैजिक हो गया, किसी ने कुछ खिला दिया, होता क्या है, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव वृत्ति, नेगेटिव माइंडसेट, किसी के प्रति जेलसी, किसी के प्रति बुरी भावना, ऐसा करके लोग कुछ कर देते हैं ना, वो कुछ थॉट मिक्स कर देते हैं। और वो थॉट जब मिक्स होकर जब कोई भोजन ग्रहण करता है तो उसकी वृत्ति, उसका वायुमंडल, उसकी प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है, उसका आवाज चेंज हो जाती है ना। तो कारण क्या हुआ? क्योंकि छोटा वाइब्रेशन, पहले तो एनर्जी डिप्लीट है। हो क्यों रहा है इसका असर? क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं है, पहले से एनर्जी डिप्लीट है, और फिर उसने नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर दी, नेगेटिव वाइब्रेशन डाल दिया भोजन के द्वारा, या जो भी इफेक्ट कर दिया। अब उसका इफेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर वो पावर नहीं है, आपके अंदर वो वाइब्रेशन नहीं है। यदि आप बहुत अच्छे योग में अपनी पावर को बढ़ा लें, योग में अपनी एनर्जी को बढ़ा लें, अपने ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें, अपनी एनर्जी को बहुत सशक्त कर लें, तो कोई भी नेगेटिविटी का असर नहीं पड़ेगा, कोई भी ब्लैक मैजिक का असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप व्हाइट मैजिक से सराउंड हैं, आप व्हाइट एनर्जी से सराउंड है, और आप पूरी दुनिया के भगवान, जो सब सोल, दुनिया की सारी सोल्स हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, सब रोहों के पिता, नूरे इलाही, सर्व के पिता परमात्मा, सर्वशक्तिमान शिव परमात्मा के आप बच्चे हैं। और उनकी इस एनर्जी से सब जब आप सराउंड होते हैं तो कोई भी नेगेटिव आपको टच भी नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट हजारों नेगेटिव थॉट से ज्यादा शक्तिशाली होता है। पर हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव थॉट को ज्यादा महत्व देते हैं। हम बार बार अपने आप में परोस रहे हैं नेगेटिव थॉट। कैसे परोस रहे हैं? चारों तरफ से नेगेटिविटी आ रही है। सबसे ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है तो मोबाइल से आ रही है, सबसे ज्यादा मोबाइल से आ रही है नेगेटिविटी, सोशल मीडिया, है ना। हम रील्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, हम सिर्फ स्वैप नहीं कर रहे हैं, वो सारा नेगेटिव प्रोग्रामिंग अपने अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, अपने अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं, है ना। जो भी नेगेटिव देख रहे हैं वो सारी प्रोग्रामिंग हो रही है, उसी के अनुसार हमारी फिर वृत्ति बनने वाली है, उसी के अनुसार हमारा एटीट्यूड बनने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट, हम कौन है? आत्मा है। हम कौन है? आत्मा। और संकल्प जो है वो हमारे बच्चे हैं, संकल्प हमारे बच्चे हैं, ठीक है ना। अब आत्मा, अब आपने बहुत सारे संकल्प क्रिएट किए, ठीक है ना। नॉर्मली यदि दुनिया में, है ना, बहुत सारे किसी व्यक्ति, माता पिता के बच्चे हैं, 8-10 बच्चे हैं, पर उन्होंने बच्चों को जन्म तो दिया पर उसकी पालना नहीं की, उसका रख रखाव नहीं किया, बेपरवाह बन गए, छोड़ दिया। तो ऐसे माँ बाप को क्या कहा जाएगा? कि बहुत लापरवाह है, बहुत गैर जिम्मेदार है, कैसे है ना। इसी प्रकार हमने भी संकल्पों की, बहुत सारे संकल्पों की रचना की, बहुत सारे संकल्प क्रिएट कर लिए, ये करना, वो ऐसा, वो वैसा, है ना, फालतू, नेगेटिव, व्यर्थ, इसका कोई प्रैक्टिकल में यूज नहीं। और वो संकल्प हमने क्रिएट कर लिए, और अब वो संकल्प क्रिएट जब कर लिया हमने, अब संकल्प तो क्रिएट कर लिए पर उसकी पालना नहीं की, है ना। अब क्या करते हैं, जो संकल्प है, जैसे नॉर्मली भी बच्चे होते हैं, बच्चे अपने मम्मी पापा से बात, यदि उनको कुछ बात मनवानी रहती है तो कब शेयर करते हैं? जब मम्मी पापा बहुत गुस्से में होते हैं तब, या बहुत शांत होते हैं तब? आप बताइए।
बताइए गैलरी में जो भी अभी भाई लाइव है, मम्मी पापा जब बहुत शांत होते हैं तब वो बातें शेयर करते थे हम, या बच्चे, या फिर बहुत गुस्से में तब अपनी बात हम मनवाते हैं? बताइए। जी भाई जी, जब शांत होते हैं या खुश होते हैं तब बच्चे शेयर करना चाहिए। हाँ जी, हम भी बचपन में अपने मम्मी पापा का मूड देख लेते थे कि हाँ अभी टेम्परेचर और सब कुछ ठीक है, फिर धीरे से बोलते थे हाँ मुझे कार चाहिए, चॉकलेट चाहिए, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, जो भी चाहिए, फिर धीरे से डिमांड। इसी प्रकार हमारे संकल्प रूपी बच्चे नॉर्मली हमने क्रिएट कर दिया, ये करना है वो करना है, जो प्रैक्टिकल में नॉर्मली एक दिन में जैसे 100 थॉट आते हैं जिसमें 85% थॉट नेगेटिव वेस्ट होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं होता है। पुरानी थॉट को ही हम रिकॉल कर रहे हैं बार बार, उन्हीं थॉट को बार बार सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग, है ना, बार बार उन्हीं को सोच रहे हैं, नो उनकी जरूरत ही नहीं है। दादी गुलजार जी कहते हैं जब एक संकल्प से काम चल रहा है तो 1000 संकल्प क्यों क्रिएट करने हैं? वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। अब जब इतने सारे थॉट आपने क्रिएट कर दिए, अब वो थॉट जो है वातावरण में चले गए, आप शांत कब रहते हैं? जो बाबा के बच्चे हैं, जो योगी आत्मा, शांत कब रहते हैं बताइए? जब आप योग करते हैं। अब योग करेंगे तो आप शांत है। अब आपने योग किया, पर आपने जो क्रिएट कर दिया था बहुत सारे थॉट, वो वातावरण में है, अब वो देख रहे हैं ना, एक इमेजिन करिए, वो देख रहे हैं। संकल्प रूपी बच्चे अब देख रहे हैं। अब आपने बोला कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तुरंत उन्होंने देख लिया। कहाँ शांत स्वरूप आत्मा? पता है बाजू वाला पड़ोसी क्या कर रहा है? मैं बहुत महान आत्मा हूं। टीवी में कौन सा सीरियल आने वाला पता है? ठीक है, फिर हमने सोचा मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, अरे बहुत दिन से समोसा नहीं खाया, समोसा बनाना है। मैं बहुत प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। तो जो हमने थॉट हमने भेज दिए थे, वो थॉट हमें मेंटल ब्लॉक की तरीके से ब्लॉक कर रहे हैं, और थोड़ा सा हमारा योग लगता है, फिर हम नीचे आ जाते हैं। कारण क्या हुआ? हमने बहुत सारे थॉट को पहले क्रिएट किया। जब बहुत सारे थॉट को क्रिएट किया, वही थॉट हमें मेंटल ब्लॉक बना रहे हैं, वही थॉट हमें रोक रहे हैं। तो करना क्या पड़ेगा? जितने कम संकल्प उतनी ऊंची स्थिति। परम धाम की स्थिति क्या थी? एक बाप दूसरा ना कोई, एक संकल्प, ठीक है ना, एक परमात्मा और आप, बहुत ऊंची स्थिति। तो वो स्थिति में हम जब रहेंगे, बहुत ऊंची स्थिति हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो सभी योग करते हैं ना रोज? वीडियो ऑन कर लीजिए, योग हो सकता है वीडियो जो ऑन कर सकते हैं, सभी योग करते हैं। तो अभी हम बहुत पावरफुल मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, बहुत पावरफुल मेडिटेशन करेंगे। देखिए हमें बहुत पावरफुल मेडिटेशन करने वाले हैं, तो सभी अलर्ट हो जाएं। शक्ति स्वरूप प्रेम तो अपने आप को अलर्ट महसूस करिए। ज्योति स्वरूप देख पा रहे हैं? ज्ञान स्वरूप ठीक है, परमधाम में बाबा की बिल्कुल प्रेम स्वरूप पवित्र स्वरूप पवित्र स्वरूप शांति
स्वरूप आनंद स्वरूप आत्म स्वरूप ज्योति स्वरूप आत्म स्वरूप ज्योति स्वरूप आनंद स्वरूप। तो आपने देखा, बहुत सुंदर हमने अभ्यास किया। परम धाम में बस एक परमात्मा, दूसरा ना कोई, एक संकल्प में स्थित हो जाएंगे। वही हमारा संपूर्ण जो लक्ष्य है, अंतिम पुरुषार्थ वही है, एक बाबा दूसरा ना कोई। बीज रूप अवस्था, जो निराकारी अवस्था है, उस अवस्था को हमें पाना है। तो अभी हमें देखना है, बार बार हर घंटे में 1 मिनट चेक करना है। सबसे पहले अपने माइंड को चेक करना, वॉच करना है, मेरा माइंड कहाँ है। सबसे पहले वॉच, कहाँ है माइंड। सेकंड कैच, जहां पर भी हो पकड़ना है। तीसरा है मैच, सबसे पहले मैच करना है कि आई एम सोल, मैं आत्मा, चमड़ी मांस हड्डी पूरा शरीर जलकर राख, जो भौतिक है, क्षणभंगुर है। मैं आत्मा एनर्जी सदा हूं, एंजेलिक बॉडी में हूं, फरिश्ते स्वरूप में हूं, सदा हूं, अकाल मूर्त हूं। जब आप ये फीलिंग में आएंगे और ये सच्चाई को पता कर लेंगे, साथ साथ सत्य का अनुभव करेंगे, कभी डर नहीं लगेगा। मैं आत्मा हूं, सदा हूं, कोई भी मुझे मार नहीं सकता, कोई भी मुझे काट नहीं सकता, कोई भी मुझे डुबा नहीं सकता, कोई भी मुझे जला नहीं सकता। मैं निर्भय हूं, अकाल हूं, अकाल मूर्त आत्मा हूं। शरीर मेरा पुतला है, शरीर मेरी कार है, शरीर मेरा कंप्यूटर है, मैं प्रोग्रामर हूं। ये फीलिंग, मैं आत्मा राजा, आंखों के द्वारा देख रही, कानों के द्वारा सुन रही, मुंह के द्वारा बोल रही हूं, मन के द्वारा सोच रही हूं, बुद्धि के द्वारा विजन देख रही हूं, और संस्कारों में सब बातों को स्टोर कर रही हूं। तो मुझे केवल पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करनी है, केवल पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, नेगेटिव प्रोग्रामिंग नहीं करनी। हर समय मुझसे पॉजिटिव, और जैसी मेरी मेंटल स्थिति है, मुझसे हर समय वाइब्स निकल रहे हैं, हर समय वाइब्स निकल रहे हैं। नेगेटिव निकल रहे हैं, कभी पॉजिटिव निकल रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा खुद ही डरावने हैं, हम कुछ डरे हुए हैं, या कुछ डिप्रेशन में है, या कोई भी प्रॉब्लम में है, उस प्रकार के थॉट निकल रहे हैं। तो हमेशा हमसे वाइब्रेशन निकल रहे हैं, और जो वाइब्रेशन निकलेंगे, सपोज मैंने एक आपको बॉल फेंकी, सफेद बॉल, तो आप कौन सी बॉल रिटर्न करेंगे, बताइए। सफेद बॉल फेंकी, सफेद सफेद। ब्लैक बॉल फेंकी, कौन सी रिटर्न करेंगे, ब्लैक। ओके। येलो फेंका, कौन से रिटर्न करेंगे, येलो। रेड फेंका, कौन से रिटर्न करेंगे, रेड। ओके। इसी प्रकार आपने पॉजिटिव वाइब्रेशन किसी को दिए, तो कौन, आपको क्या रिटर्न होगा, पॉजिटिव। सभी बोलिए, क्या रिटर्न होगा, माइक ऑन करिए सभी। पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। आपने पॉजिटिव खुशी वाले वाइब्रेशन सबको दिए, परिवार को दिए, तो कौन सा रिटर्न होगा, खुशी वाले। खुशी वाला। आपने बहुत अच्छे सबके प्रति पॉजिटिव सोचा, सबके अच्छे के लिए सोचा, गुड विशेष के लिए सोचा, तो आपके प्रति कौन से वाइब्रेशन रिटर्न आएंगे, गुड विशेष, शुभ भावना, सबके प्रति शुभ भावना, सबके प्रति शुभकामना, सबके प्रति निरोगी भावना, सबके प्रति सबका अच्छा हो, सबका कल्याण की भावना सोची, तो आपके प्रति सब क्या सोचेंगे, शुभ भावना, अच्छा। शुभ कल्याण की भावना। ठीक है। अब आपने देखिए, देयर आर डिफरेंस बिटवीन माउथ एंड माइंड। माइंड थॉट और माउथ थॉट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और सारी दुनिया की सारी लड़ाइयों की जड़ यही है। लोग क्या सोचते हैं कि मैं माउथ से अच्छा बोलकर अपना सब कुछ सेट कर लूंगा, पर यदि माइंड से आप ठीक नहीं हैं,
माइंड से आप ठीक नहीं है, माइंड की एनर्जी आपकी यदि बहुत लो है किसी के प्रति या किसी के प्रति बहुत नेगेटिव है, तो आपके प्रति सामने वाला नेगेटिव ही रहेगा। लिख कर रख लीजिए, कोई इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं, क्योंकि जैसे आप हैं वैसा ही वाइब्रेशन आपसे रेडिएट होंगे। आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लीजिए, कितने भी अच्छा कॉस्ट्यूम, कितना भी बेहतरीन ड्रेस पहन लीजिए और कितने भी अच्छी आपने लग्जरी लाइफ जी लीजिए, जो वाइब्रेशन है वो प्रत्यक्ष होंगे। इसलिए आपने देखा होगा योगी आत्माओं की दृष्टि, योगी आत्माओं की वृत्ति आप अलग ही देख सकते हैं, अलग ही महसूस होती है। उसके लिए कोई ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है, भगवान के ब्यूटी पार्लर में जाना जरूरी है ना, इनर ब्यूटी पार्लर तो इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन। अभी किसी ने आपके प्रति, है ना, आपके प्रति यदि नेगेटिव सोच रहा है तो आप भी, अभी किसी ने, आपने किसी को बोला, है ना, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सास है और एक बहू है। सास ने बोला बहू को कि बहू आप बहुत अच्छी हो, है ना, और मन में क्या चला रही है सास थॉट, ये तो बहुत बेकार है, चली जाती तो अच्छा है। अब वो थॉट गए, किसके पास गए, अभी वो थॉट जो है तीर के समान, देखा ना आपने तीर, महाभारत में तीर चलते थे, अब वो थॉट गए बहू के पास, बहू को तुरंत नेगेटिव थॉट आएगा, क्योंकि नेगेटिव थॉट आया है तो रिटर्न कौन सा होगा, ये सास तो बहुत बेकार है, बुढ़िया मर जाती तो अच्छा है। कारण क्या हुआ, कारण क्या हुआ, नेगेटिव थॉट पहले सास ने छोड़ा, उसका रिटर्न किसको मिला, सास को मिला। अब सास ने और ससुर ने और पूरे परिवार ने बहू के लिए अच्छा थॉट किया, मेरी बहू बेटी के समान है, मेरी बेटी ही है। अब थॉट चेंज हो जाएंगे बहू के, टोटल चेंज हो जाएंगे। ऊपर से बोलने की बात नहीं है, ये ऊपर से बोलने की बात है ही नहीं, माउथ की बात ही नहीं है, माइंड की बात है। माउथ से सिर्फ बोला बहुत अच्छी है, मन से सोचा बहुत बेकार है, तो थॉट बेकार वाले आएंगे। वो भी ऊपर से बोलेगी आप बहुत अच्छे हो, पर अंदर से सोचो बेकार है, राइट। If you want to change your attitude, if you want to change your whole system, what you will have to do, you will have to change your mindset. If you will change your mindset, automatically whole the environment and whole vibration will be changed. यहाँ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, सारी प्रॉब्लम पूरी दुनिया की जड़ है कि मुख से चेंज करते हैं लोग, बहुत सारी कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं, बहुत सारा एटीट्यूड, इंग्लिश सीखते हैं, ये सब कुछ सीख रहे हैं, ठीक है ना, बट यहां से नहीं सीख रहे हैं कैसे थॉट को मैनेजमेंट करें। आज लोगों के पास सब कुछ सेट है, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, किचन सेट, ज्वेलरी सेट, है ना, एवरीथिंग सेट है, पर माइंड अपसेट है। माइंड को सेट करना है, बाबा सिखा रहे हैं, परमात्मा सिखा रहे हैं कि माइंड को यदि सेट कर लिया, माइंड की प्रोग्रामिंग कर लिया तो सब कुछ सेट हो जाएगा। तो अब हमें थॉट ट्रेस करना है। यदि बहू ने थॉट के, जैसे अभी सबसे थॉट आ रहे थे बहू के लिए कि आप बहुत अच्छी हो, बेटी के समान हो, तो बहू के भी थॉट क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, आप मेरे मम्मी पापा के समान है, मेरा घर ही यहाँ आ गया। आपने किसी के प्रति कोई नेगेटिव भी है, अब नेगेटिव क्यों है, इसका भी एक पूरा कारण है। पिछले जन्मों में आपने उसके साथ जो व्यवहार किया, है ना, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, बहुत आपसे बहुत स्नेह रखते हैं, बहुत प्यार रखते हैं, बहुत सुभावना रखते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे, हो सकता है आपके परिवार में भी या आपके आजू बाजू जितने भी एटमॉस्फेयर में, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो आपके प्रति हमेशा निंदा करते हैं, है ना, आपकी बैकबाइटिंग करते हैं, चुगली करते हैं, पीठ पीछे कुछ भी बोलते हैं, है ना, आपको हमेशा लैग पुलिंग करते रहते हैं, है ना, ईर्ष्या रखते हैं, जेलसी रखते हैं। ये वो कौन लोग हैं जिनको आपने इस जन्म में या पिछले जन्म में कभी भी हर्ट किया है, उनको नुकसान पहुंचाया, नेगेटिव वाइब्रेशन दी, वही रिटर्न आ रहे हैं। कोई भी आपको ऐसे ही प्रेम नहीं करता है, कोई भी आपको ऐसे ही पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं देता है, और कोई भी आपको ऐसे ही नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं देता है। कोई भी आपके ऐसे ही पीछे नहीं पड़ता है, कभी ना कभी आपने पिछले जन्म में दिया होगा, उसका वाइब्रेशन आपको रिटर्न मिल रहा है। तो इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, आपके साथ ऐसा क्यों, क्योंकि आपने उसके साथ ऐसा किया था, इसलिए आपके साथ ऐसा है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। दिस इज द कर्मा, रियल कर्मा। क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल। अब आपको डिपेंड नहीं होना है, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो इसको सबक सिखाऊंगी, नहीं, कोई बात, एक्सेप्ट कर लीजिए, मैंने पिछले जन्म में या इस जन्म में उनको हर्ट किया है,
हालांकि चलो इस जन्म में मुझे पता भी नहीं कि मैंने हर्ट कब किया, पिछले जन्म में किया है, क्योंकि आत्मा तो 84 जन्म में कभी ना कभी एक दूसरे के संपर्क में आती है, तो कभी ना कभी हर्ट किया होगा। अब क्या करना है, फिर बाबा के सामने इमर्ज करना है, उन आत्माओं को परमात्मा के सामने इमर्ज करना है, दिल से सॉरी कहना है। पिछली बार भी हमने बताया था कि हे आत्माओं, सबसे पहले परमात्मा से सॉरी। परमात्मा आपको कहते हैं कि बच्चे, आपको मैंने 24 घंटे का समय दिया, सबके लिए समय दिया है 24 घंटे का, आपने मुझे कितना दिया, आपने मुझे कितना समय दिया। महसूस करें आप भगवान के सामने, भगवान आपसे पूछ रहे हैं कि आपने, भगवान ने तो आपको 24 घंटे का समय दिया, आपने भगवान को कितना दिया। अच्छा, जिन जिन को 24 घंटे का समय दे दिया या खुद को दे दिया, उन सब में देखिए कि आप जब भगवान के पास जाएंगे तो वो सारे 24 घंटे में जिसको भी दिया, वो समय आपको समय में काम आएगा, या बाबा को, परमात्मा को समय दिया, अच्छे कर्मों के लिए समय दिया, वो काम में आएगा। जब भगवान के पास जाएंगे तो 2 बैग लेकर जाएंगे, व्हाइट और ब्लैक। व्हाइट में पुण्य कर्म, जिसको पुण्य का बैग कहते हैं, और ब्लैक में पाप कर्म, जिसको पाप का बैग कहते हैं। पुण्य के बैग में सारे अच्छे कर्म, मेडिटेशन, सकाश, दुआएं, पॉजिटिविटी, सेवाएं, सब कुछ अच्छे बैग में, पॉजिटिव बैग में। ब्लैक बैग में जिसके लिए भी किया, किसी नेगेटिव किया, वो किया, ये किया, वो सब नेगेटिव बैग में, काले बैग में। कर्म करना है, ठीक है, अच्छा, पर दूसरे को दुख देके कर्म किया, वो सब ब्लैक बैग में। अच्छा कर्म किया, व्हाइट बैग में। सीधा सी बात है। भगवान के पास जाएंगे, भगवान पूछेगा क्या लाए हो। जो बुद्धू होंगे, जिनको सत्य का परिचय नहीं है, वो कहेंगे भगवान मेरे पास इतनी प्लॉट है, ये है, मेरा सैक्रोमेंटो में है ना, मेरा यूएसए में इतना सारा मनी मैनेजमेंट है ना, मेरे बैंक में इतना अकाउंट है, मेरा बच्चा ये करता है, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी इंडिया में भी है ना, फॉरेन में भी है। भगवान मुस्कुराते हुए कहेंगे बच्चे, जब आत्मा ऊपर आती है तो 2 बैग लेकर आती है, व्हाइट और ब्लैक। यहाँ क्या लाया है। उस समय हमको पछतावा होगा कि अरे मैंने अपने 24 घंटे में 22 घंटे इनके लिए दे दिया, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। भगवान कहते हैं तुम्हारे पॉजिटिव बैग और माइनस ब्लैक बैग, पॉजिटिव बैग पुण्य का बैग माइनस ब्लैक बैग इज इक्वल टू आपकी प्रारब्ध। पुण्य किया 100, पाप किया 50, तो माइनस कितना हो गया 50, 50% आपको पद मिल जाएगा, घटेगा ना। इसलिए पाप नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं करना, क्योंकि वही साथ में जाएगा फिर हमें नुकसान करेगा, इस जन्म में और अगले जन्म में भी। अब जैसे हमने किसी को दुख नहीं दिया, सबके प्रति अच्छी भावना रखी, तो 100% पाप पुण्य ही गया। अब जो 100% पुण्य गया, तो 100% सत्युग में नंबर 1। जितने जिसके ज्यादा पुण्य और जितने कम पाप, उतना ऊंची स्थिति में। और यही विनाश करना, यदि हुआ भी है तो यही, इसलिए तो कहते हैं योग ज्यादा बढ़ाओ। 24 घंटे जो समय दिया है, उसमें ज्यादा से ज्यादा समय अपने लिए, अपने लिए निकालना है। भगवान बोलता मेरे, भगवान की भी याद तो किस लिए करना है, अपने लिए करना है। अपने विक्रम विनाश हो, जो पिछले जन्म 63 जन्मों से करते आए हैं, उसको विनाश करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमसे हमेशा वाइब्रेशन निकल रहे, सबके प्रति सबका कल्याण हो, सबके प्रति शुभ भावना, सबके प्रति कल्याण की भावना, सबका अच्छा हो। सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत प्यारे हैं, है ना। मैं कभी भी नेगेटिविटी का चश्मा लगाकर किसी को ना देखूं, किसी, कोई मुझे हर्ट कर रहा है, कोई मुझे कुछ कर रहा है, उसको और वाइब्रेशन की जरूरत है, उसको बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन की जरूरत है। आप योग में बैठिए, उस आत्मा को परमात्मा की हीलिंग ले लीजिए। सबसे पहले देह अभिमान में सकाश देंगे, देह अभिमान में पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे, नहीं जाएगा। सबसे पहले अनुभव करना है, जब भी योग में बैठे तो एक पूरी प्रणाली के साथ, पूरी एक टेक्निक के साथ योग में बैठेंगे। इंडेक्स फिंगर एंड थंब, ठीक है। अभी हम एक योग करेंगे, बहुत अच्छा योग करने वाले हैं, अलर्ट होकर बैठ जाएंगे सभी।
Divine brother and sister, you are welcome in Meditech High-Tech Meditation process. आप सभी का इस Meditech High-Tech Meditation process में स्वागत है। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद करें। यदि आप चेयर पर बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस ना करें। अपने दोनों हाथों को पैरों के दोनों घुटने पर रखें। अपना पूरा ध्यान पैरों के दोनों अंगूठे पर केंद्रित करें। आपके पैरों के दोनों अंगूठे रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शांति की शक्ति, पावर ऑफ पीस आपके पैरों के अंगूठे को रिलैक्स कर रही है। अब आपकी एंकल रिलैक्स हो रहे हैं। आपकी एड़ियां रिलैक्स हो रही हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपना पूरा ध्यान आपके पैरों की एड़ियों पर केंद्रित करें और विजुलाइज करें कि आपकी एड़ियां रिलैक्स हो चुकी है। घुटने से नीचे तक का पूरा भाग रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा भाग शिथिल हो चुका है, शांत हो चुका है। कूल एंड काम। अब शांति की शक्ति का प्रवाह है। कमर तक पूरे भाग को रिलैक्स कर रहा है। महसूस करें आपके घुटनों से कमर तक का पूरा हिस्सा रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब शांति की शक्ति का प्रवाह आपके कमर से पेट तक के सारे भाग को रिलैक्स कर रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शांति की शक्ति के प्रकंपन आपकी हृदय गति को नॉर्मल रीति से चला रहे हैं। हार्ट बीट्स, फेफड़ों का चलना, सभी कार्यक्रम सही रीति से वर्क कर रहे हैं। आपके शोल्डर्स रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपकी गर्दन का हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब आपके जबड़े रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शांति की शक्ति का प्रवाह आपके पूरे चेहरे को रिलैक्स कर रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपका पूरा चेहरा रिलैक्स हो चुका है। महसूस करें शांति की शक्ति के प्रवाह को जो आपके पूरे चेहरे को रिलैक्स कर रहा है। आपकी आंखें रिलैक्स हो रही हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके कान रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स,
रिलैक्स। आपका पूरा सिर हल्का हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। कि सिर पर मानो एक बर्फ की सीली रखी हो। आपका पूरा सिर ठंडा हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है, कूल एंड काम। यू आर फीलिंग सो पीसफुल, सो रिलैक्स। पहले से आप अपने आप को बहुत ज्यादा रिलैक्स, पावरफुल, एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। अब अपना पूरा ध्यान श्वासों की आवन जावन पर केंद्रित करें। श्वासों की आवन जावन। कब आप श्वास ले रहे हैं, कब आप श्वास छोड़ रहे हैं। अपना पूरा फोकस श्वासों की आवन जावन पर केंद्रित करें। ओम शांति। दोनों हथेलियों को रगड़ लेंगे, संकल्प करेंगे। दोनों हथेलियों को रगड़ लें, संकल्प करें कि पवित्रता की शक्तिशाली रेज, पॉजिटिव वाइब्रेशन हाथों में आ रहे हैं। हीलिंग रेज, हीलिंग करंट हाथों में आ गई है। चेहरे पर लगाएं, चेहरा संपूर्ण पवित्र हीलिंग रेज से। रब द बोथ हैंड and once again create a positive thought. I am very powerful, I am pure soul. कानों के ऊपर रख देंगे, कर्ण पवित्र। once again rub the both hand. मैं संतुष्ट हूँ, निश्चिंत हूँ। भगवान की सारी शक्तियां हाथों में पॉजिटिव वाइब्रेशन के रूप में निश्चिंत, खुशनुमा, निरोगी सिर पर रख दें। पूरे वाइब्रेशन अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, सारे चक्रा को हील कर रहे हैं, पूरे मेंटल सिस्टम को हील कर रहे हैं। ओम शांति। अब सबके प्रति सबका कल्याण। परिवार में सब मेरे सहयोगी हैं। पहले रिलैक्स किया, उसके बाद बाबा से कनेक्ट होकर एनर्जी लेना है। उसके बाद सबके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन। सब मेरे सहयोगी हैं, सब बहुत अच्छे हैं। कोई ऐसा वैसा व्यवहार कर भी रहा है तो मेरे पिछले कर्मा के कारण वो मुझे रिएक्ट कर रहा है। मुझे ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशन देने हैं ताकि उनकी वो नेगेटिव रिएक्शन बंद हो जाए। जितनी ज्यादा रिएक्शन होगी उतने पॉजिटिव ज्यादा वाइब्रेशन उनको देने हैं। सिंपल कंसेप्ट है। Sometime it will take time, but 100% it's a pure and 100% guaranteed energy, guaranteed technique. सबके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन। और सुबह उठते ही अनुभव करें, भगवान का हाथ सिर पर है, 1000 भुजा वाले भगवान का हाथ सिर पर है। मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुशनुमा हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। भगवान ने मेरी प्लानिंग कर रखी है, भगवान ने मुझसे वादा किया है, भगवान मेरे साथ है। सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही होगा। सब मेरे सहयोगी हैं, सब मेरे साथी हैं। ऐसा पॉजिटिव वाइब्रेशन। उसके बाद
फील करना है, भगवान की एनर्जी लेना है। जब फुल चार्ज हो जाए अनुभव करना है आपके घर के चारों ओर एक 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 8 बार या 108 बार घर के चारों ओर पवित्रता की सूक्ष्म किरणों का फोकस, बहुत पावरफुल ऑरा है आपके घर के चारों ओर। तो वो आपके रूम में भी फैलेगा वो ऑरा। बाबा ही वो पॉजिटिव मैजिक छड़ी से वो चारों ओर पवित्रता का ऑरा खींच रहे हैं 108 बार। चलिए 8 बार खींचते हैं हम। फील करें मन से, हाथ को तो नहीं करेंगे, मन से फील करें कि बाबा के साथ हम कंबाइंड है। भगवान मेरे घर के चारों ओर एक पॉजिटिव सर्कल, पवित्रता का सर्कल, प्यूरिटी का सर्कल ऑफ प्यूरिटी खींच रहे हैं। शक्तियों का सर्कल, सर्कल ऑफ पावर, इसमें कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी व्यर्थ आ ही नहीं सकता। आपके चारों ओर आपके रूम में भी फील करें भगवान की एनर्जी आ रही है। और एक बहुत सुंदर वहां एक सोफा है, वहां पर आप बैठे हैं। सोफा बहुत शक्तिशाली है, लाइट माइंड का है। जैसे ही आप उसमें बैठते हैं भगवान की एनर्जी के साथ और पॉजिटिव वाइब्रेशन आ गए हैं। 10 गुना ज्यादा वाइब्रेशन आप स्प्रेड कर पा रहे हैं। भगवान की 10 गुना ज्यादा शक्ति आपके अंदर आ रही है। 10 गुना ज्यादा वाइब्रेशन आपके पूरे घर में फैल रहे हैं। अब 20 गुना ज्यादा फील करें, 20 गुना ज्यादा एनर्जी आपके अंदर आ रही है। वो वाइब्रेशन आपकी लाइट की बॉडी से, मन से, है ना, हाथों से, पूरे वाइब्रेशन आपके फैल रहे हैं पूरे घर में। पूरे एक एक साधन को, एक एक ऑब्जेक्ट को, एक एक दीवार की एक एक ईंट को एनर्जाइज कर रहे हैं, प्योर बना रहे हैं। फिर एनर्जी आ रही है पवित्रता की, पूरे घर के सभी व्यक्तियों की वृत्ति को, सभी व्यक्ति के मेंटल स्थिति को चेंज कर रही है, पॉजिटिव कर रही है। सब बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। सब भगवान के बच्चे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत सहयोगी हैं। थोड़ा बहुत किसी के अंदर ऐसा व्यवहार है भी, कोई बात नहीं, समा लेना है, सकाश देना, वो भी परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार से हमें करनी है, रोज वाइब्रेशन देना है। इससे क्या होगा, आपका माइंड तो आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा ही, पर जब दूसरे को आप वाइब्रेशन देंगे, जो कि हम पावर ऑफ सकाश प्रोजेक्ट में, बाबा के पूरे 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, पावर ऑफ सकाश प्रोजेक्ट में। और इसमें हम सब मिलकर ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन रोज देते हैं, रोज देते हैं। तो आप पावर ऑफ सकाश के यूट्यूब चैनल में भी ना कमेंट्री आप देख सकते हैं। बहुत सारी कमेंट्रीज हैं, बहुत सारे एक से एक, है ना, मेडिटेशन महारथियों के, शिवानी बहन, सूरज भाई, सचिन भाई, हमारे भी सबके ऐसे वाइब्रेशन आते रहते हैं। पॉजिटिव कमेंट्रीज हैं, क्लासेस हैं, है ना। इस सब कुछ आप जब बार बार सुनेंगे और जब जुड़ेंगे आप, तो आप बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त करेंगे। और एक क्या है कि रोज रोज आपको करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। एक दिन किया आपने पॉजिटिव साइड इतना, फिर नेगेटिव में चले गए, फिर नेगेटिव वो सब गाइड कर देगा। तो रोज 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 करेंगे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। आपका जो ऑरा है वो पहले 100 मीटर 200 मीटर, जैसे जानकी दादी जी का ऑरा पूरे विश्व तक जाता था, इतनी सकाश, एक संकल्प रेस किया सारी आत्माओं को सकाश। तो हमारा ऑरा पूरे विश्व तक जाए, पूरी एनर्जी पूरे विश्व तक जाए, एक संकल्प के सारी आत्माओं को, सारी पशु पंछी प्रकृति, सारी दुनिया को सकाश मिले, तब हम विश्व राजन बनेंगे, तब हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, तब हम विश्व महाराजन की कैटेगरी में आएंगे। यदि हमारी सकाश बस यही 1-2 मिनट में बनेगी तो ऐसे नगर के बन जाएंगे राजा, है ना, गांव के राजा बन जाएंगे, तो साहूकार क्वालिटी में आ जाएंगे। पर यदि हमारी सकाश, हमारे वाइब्रेशन पूरी दुनिया तक जाते हैं, तो हम उस लेवल में राजा बनेंगे। उतनी वृत्ति, बेहद की वृत्ति, बेहद का दृष्टिकोण, सब हमारे हैं। वसुदैव कुटुंबकम, सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ। तो ये जब संकल्प करेंगे, हमारी वृत्ति भी चेंज होगी और हम जो बाबा हमसे चाह रहा है वो हम बन जाएंगे। तो आपको पुनः दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत दिल की अनंत गहराइयों के साथ, दिल से बाबा के तरफ से आशीर्वाद। बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति ब्रदर, थैंक यू सो मच। थैंक आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यू। थैंक यू हंसा बेन ऑल्सो। ओम शांति, ओम शांति। सभी भाई को ओम शांति करेंगे। Thank you so much, brother. Om Shanti, sister. Thank you, Baba. नए पुराने ओम सभी ने शांति, बहुत थैंक अच्छा यू लाभ ब्रदर, लिया। हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू Om Shanti, brother. ईयर। Thank you. you। Om Shanti, brother. Happy ओम Diwali. शांति ब्रदर। Om Shanti, bhai. सभी ओम शांति हैप्पी दिवाली कर रहे हैं। जी ओम शांति।